PFIच्या कार्यालयावरती देशभरामध्ये धाडी पडतायत, अनेक कार्यकर्त्यांना अटक केलं जात आहे, वेगवेगळ्या एजन्सी याच्यामध्ये काम करतायत। मराठवाड्यामध्ये सुद्धा मोठी कारवाई झाली। बीडमधून शेख वसीम नावाच्या एका कार्यकर्त्याला ताब्यात घेण्यात आलं ATS कडून। काय नेमकी ही कारवाई होती त्या सांगण्यासाठी आपल्यासोबत PFIचे बीड जिल्हा अध्यक्ष आपल्यासोबत आहेत। मला सांगा की काय नेमकी कारवाई झाली होती, या संदर्भात तुम्हाला काही माहिती देण्यात आली? आज सुबह मुझे कॉल आया उनके घर से कि उनको है तो पुलिस वालों ने उठा कर लेकर गए। मतलब उनका डिटेल लिया। डिटेल में ये आया कि 4 बजे एक गाड़ी आई, 2 गाड़ी आई और उसमें 10-12 पुलिस वाले थे। वहाँ पर रेंट से रहते हो, उनको नॉक करके वहाँ पर अंदर जाकर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की कि कहाँ हम पुलिस वाले हैं। उनको पूछा गया, उनके पास ना वारंट था ना सर्च वारंट था। एक महिला पुलिस उनके साथ थी। फिर उनके घर वालों को उन्होंने मिसेस को नीचे भेजा और घर मालक को है तो साथ में रखकर इन्वेस्टिगेशन किया। कुछ पेपर वगैरह उनके पास घर में पड़े हुए थे बच्चों के, वो डायरी वगैरह लेकर उन्होंने है तो बताया कि हम ATS नासिक से है और आपको है तो नासिक आना पड़ेगा। ना अभी तक उन्होंने नोटिस दिया है। और अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं नेशनल मीडिया पर तो पूरे इंडिया का न्यूज़ में आ रहा है कि पूरे स्टेट्स में छापेमारी हुई है और महाराष्ट्र में कई जगहों पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी छापेमारी हुई है। तो उनकी जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन हमारे जो यहाँ के सीनियर मेंबर है वसीम शेख, उनको अभी तक किस लिए अरेस्ट किया गया है ये अभी तक बताया नहीं गया है। नोटिस भी नहीं दी गई थी, सर्च वारंट भी नहीं था। डायरेक्ट आकर इन्वेस्टिगेशन कर वापस भेजेंगे ऐसा बताया गया था। लेकिन अभी तक वहाँ से अभी उनके जो साले हैं उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने तो कॉल किया था, वो चौहान सर बोल के PI है ऐसा बताया था उन्होंने, वो नंबर दिया था। उस पर कॉल करने के बाद उन्होंने बोला कि आप नासिक आए। उनको बोला कि वही वसीम भाई से हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो वसीम भाई को तो उन्होंने बोला कि आप नासिक आए। तो हम ये चाहते हैं कि एक फर्शी का काम करने वाला और एक सामाजिक संगठन जो PFI है, हम भीड़ में भी देखते हैं, हमारे पास पब्लिक का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इस संगठन को बदनाम करने के लिए ये है तो कोशिशें की जा रही है। ये नेशनल लेवल पर हम देख रहे हैं। हम यहाँ पर अगर भीड़ की जनता से भी आप PFI का फीडबैक लेंगे तो हमने नशा मुक्त रैली, स्वच्छता अभियान, मैराथन, ब्लड डोनेशन कैंप में हमें अवार्ड्स तक मिले हैं। कलेक्टर साहब से भी हमारे अवार्ड्स मिले हैं हमें यहाँ पर। हमें कि ये सामाजिक संगठन है और ये सामाजिक संगठन को बदनाम करने के लिए एक ये कार्रवाई की जा रही है, हमें ऐसा लग रहा है। अभी हम तो इसको इनका जो भी है अभी लीगल का हम देखेंगे। हम डेमोक्रेटिक वे से हम जाकर आगे काम करेंगे क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम सेव द कॉन्स्टिट्यूशन बोल के एक हमारी कैंपेन भी चला रहे हैं। तो हमें तो इसको है तो हमारे साथ पब्लिक सपोर्ट भी है और हम इसको आगे कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन फिरोज मोमिन जी, मुझे बताइए कि क्या इसके पहले ऐसा कभी हुआ था, कोई छानबीन हुई थी या कोई पुलिस ने कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी यहाँ से? किस तरह का और कोई काम चलता है इस ऑर्गेनाइजेशन का? जी, अभी अगर आपको देखने में आया है तो अभी तक तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ नहीं हुई थी। अभी हमारे लिए ये एक सरप्राइज़ है। अभी जो हमारे साथ ये हुआ है हमारे लिए सरप्राइज़ है क्योंकि हम फ्रीडम से काम करते हैं, क्योंकि हमारा ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको फंडामेंटल राइट है समाज में काम करने का और समाज हित में हम काम करते हैं। तो ये समाज हित में हम काम कर रहे हैं और हमें तो देश में है तो पूरा है तो ट्रोल किया जा रहा है, हर चीज़ के लिए ट्रोल किया जा रहा है। तो ये जो है तो हमारे साथ ये पहला हुआ है ये चीज़ें। और दूसरी तरफ भी छापेमारी हो रही है लेकिन एविडेंस कुछ भी नहीं है, और उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला अभी तक। तो कुछ अभी लीगली उन्होंने ऑफिशियली कुछ बोला है, बताया नहीं है, सिर्फ नासिक के लिए आने के लिए बोला है। तो ये हम इसको है तो कोर्ट में चैलेंज करके बेबुनियाद है। लेकिन जिन लोगों को अरेस्ट किया है पुलिस ने, उनका नाम शेख वसीम है उनमें से एक। तो शेख वसीम, इनका काम क्या है, किस तरह से वो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, कब से काम करते थे और उनका प्रोफाइल क्या है? वसीम भाई जो है तो हमारे भीड़ के स्टार्ट से मेंबर है, वो उन्होंने ही स्टार्ट किया था काम। तो वो 5-6 साल से वो इसमें तंजीम में काम करते हैं और वो अगर उनका फाइनेंशियली अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो रेंट से रहते हैं और वो फर्शी का काम करते हैं। फर्शी जो टाइल्स के मिस्त्री है वो, तो वो फर्शी का काम करते हैं। तो उनका ऐसा कुछ फाइनेंशियली बैकग्राउंड नहीं और वो 10th तक भी नहीं पढ़े हुए हो मेरे जहाँ तक के नॉलेज में है। तो वो ऐसा कुछ ये नहीं है उनका। लेकिन वो पुराने मेंबर होने की वजह से अभी जो ATS नासिक से बता रहे हैं, ऐसा उन्होंने ऑफिशियली बोला है कि हम ATS से है और नासिक का कुछ थाना बोल के बोला है, नाम मुझे कंफर्म नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर बुलाया है। तो ये देखते हैं कि अभी वो इसमें क्या उनको है तो नोटिस उनका देते हैं, क्योंकि घर वालों का भी इन्फॉर्म नहीं किया है उन्होंने, सिर्फ बोला है कि नासिक के लिए आए। लेकिन यहाँ भीड़ में जो आपका काम चल रहा है वो कितने देर से चल रहा है? यहाँ पर ऑफिस भी है शायद, उस ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं और ये नेटवर्क आपका है जो कितने लोगों का?
ये जो हमारा नेटवर्क है, इसको नेटवर्क नहीं बोलेंगे, अभी कैसा है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, मास मूवमेंट है, जैसा पब्लिक का मूवमेंट है, तो इसमें ऐसा गिनती नहीं होती है। पब्लिक जो होती है काम को देखकर आती है, तो इसमें ऐसा कुछ क्वांटिटी नहीं रहती, क्योंकि हमारे कुछ प्रोग्राम्स में पब्लिक्स रहती है और कुछ प्रोग्राम्स में पब्लिक नहीं रहती, तो हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो 1000-1500 के लगभग हम ऐसा पकड़ते हैं एवरेज में वॉलंटियर्स वगैरह। लेकिन आप कितने दिन से काम करते हैं इसमें और फुल टाइम काम करते हैं? नहीं, मैं असल में मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो जब भी वक्त मिलता है समाज के कार्य के और देश के कार्य के लिए अगर हमको काम करना है तो हम कभी भी आगे हैं। हम पुलिस प्रशासन को भी हर चीज़ में हमने कोऑपरेट किया है बीड के अंदर, तो हम समाज के हित में हम और देश के हित में जो भी काम रहता है हम उसके लिए टाइम देते हैं। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ये जो है तो अभी बेबुनियाद चीज़ें हो रही है हमारे मेंबर्स के साथ, लीडर्स के साथ, तो ये इसके ऊपर है। तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो एजेंसीज़ है वो है तो उनका काम नहीं कर रही है, वो एक स्टूल का काम कर रही है। एजेंसीज़ जो है तो अपना काम भूल गई, वो है तो स्टूल का काम कर रही है। हम पूरे इंडिया का सिनेरियो देख रहे हैं आज, तो जो आज की सत्ता की गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट के इशारे पे ये लोग काम कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि ये NIA, ATS जो भी एजेंसीज़ है, तो अभी हम देख रहे हैं कि अभी इसमें कुछ इनको मिल नहीं रहा है, और वो कोई भी चीज़ को है तो एक बना के PFI से लिंक जुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि PFI से लिंक जुड़ाना है और बैन की हर बार डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड करना एक अलग बात है, आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन उसको सिद्ध करना ये कोर्ट में हमारे पास अभी कोर्ट है, कोर्ट में हम उसको आगे चॅलेंज करेंगे। हे PFIचे अध्यक्ष आहेत जे बीडमध्ये त्यांच्या कार्यालयामध्ये काम करतात, आणि त्यांचं म्हणणं आहे की जे शेख वसीम आहेत, जे एका स्टाईल फरशीचं काम करणारा एक कामगार व्यक्ती आहे, जो अगदी 10वी पण शिकलेला नाही आहे, अशा व्यक्तीला ATSने ताब्यात घेतलंय, पण या संदर्भाची कोणतीच माहिती त्यांच्या कुटुंबियाला देण्यात आलेली नाही आहे, आणि ती मागणी करतायत की किमान त्यांच्यासोबत काय होत आहे किंवा कुठले आरोप आहेत, काय नेमकं कनेक्शन आहे किंवा कुठल्या गोष्टीसाठी त्यांना ताब्यात घेतलं आहे याची पण चौकशी करावी, अशी मागणी स्वतः PFIचे जिल्हाध्यक्ष करत आहेत। कॅमेरामन पप्पू मोरकरसह गोविंद शेळके, ABP माझा, बीड। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।